Hello friends, you are welcome to our YouTube channel इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम जीआईसी का पेपर है उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये जो होगा हमारा सेट नंबर बी होगा, तो अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। यदि आपने पेपर नहीं दिया है फिर भी आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि 41 नंबर का। What is the name of the river mentioned in the poem Lines Composed a Few Miles Above Tinton Abbey? ये जो पोएम है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इसमें किस रिवर की बात कर रहे हैं? फर्स्ट है द नाइल, सेकंड है वाई, थर्ड है टेम्स, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर बी है वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु क्रिटिसाइज्ड पी.बी. शेले वेहमेंटली इन द मॉडर्न एज? मॉडर्न एज में पी.बी. शेले को किसने क्रिटिसाइज़ किया है? फर्स्ट है रॉबर्ट ओवेन, सेकंड है F.R. लीविस, थर्ड है आर्नोल्ड, फोर्थ है लुइस मैकनीस। करेक्ट आंसर इसका डी होता है लुइस मैकनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, इन विच एसे डिड मैथ्यू आर्नोल्ड डिफाइज पोएट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? किस ऐसे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने डिफाइन किया है कि पोएट्री लाइफ की क्रिटिसिज्म है? फर्स्ट है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, सेकंड है कल्चर एंड अनार्की, थर्ड है द स्टडी ऑफ पोएट्री, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका सी है द स्टडी ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, पोप्स एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट इज एन, ये क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है मॉक एपिक, सेकंड है लव पोएम, थर्ड है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, फोर्थ है सेल्फ डेप्रिकेटरी पोएम। सही आंसर इसका सी होगा ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, हु कंसीडर्स शेले एज अ ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनस विंग्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में आई है। तो फर्स्ट है वाल्टर पैटर, सेकंड है टी.एस. इलियट, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर सी होगा मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, द स्टेटमेंट इट डिजॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपिएट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, टू रिफर, ये किस चीज़ को रिफर करता है? फर्स्ट है प्राइमरी इमेजिज्म, सेकंड है सेकेंडरी इमेजिज्म, थर्ड है फैंसी, फोर्थ है पोएट्री। करेक्ट आंसर इसका बी होगा सेकेंडरी इमेजिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको बताना है इसमें से जो वर्क है उसका जो करेक्टर दे रखा है सही से कौन सा मैच नहीं है। फर्स्ट है द बर्थडे पार्टी गोल्डबर्ज, सेकंड है यात्री दिवायनी, थर्ड है आर्म्स एंड मैन जैक टैनर, फोर्थ है द काउंटेस कैथलीन एलिन। करेक्ट आंसर इसका सी होता है आर्म्स एंड मैन जैक टैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, अ शॉर्ट नीट एंड विटी स्टेटमेंट इज कॉल्ड, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि एक शॉर्ट होता है नीट एंड विटी, चालाकी से भरा स्टेटमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो एफिमेनी, एफिथेट, यूफेमिज्म और अफोरिज्म। तो इसका सही आंसर अफोरिज्म होगा, जिसको प्रोवर्ब भी कहते हैं, आइडिस भी कहते हैं और मैक्सिम भी कहते हैं। तो ये सारे यूज करते हैं वर्ड, इसके लिए डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू मिल्टन्स पोएट्री? मिल्टन्स की पोएट्री के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट इट कंबाइंस टू कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटिज्म, ये सही है। सेकेंड है इट इज़ सबलाइम बोथ इन थॉट एंड स्टाइल, और ये भी सही है। डी है इट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर, ये रॉन्ग है। और फोर्थ है इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल, ये भी रॉन्ग है, यानी 3 और 4 रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, नेम द राइटर हु हैज़ रिटन फॉर होम द बेल टॉयल्स? ये बहुत ही फेमस वर्क है, किसका? अर्नेस्ट हेमिंग्वे का। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर हैज स्पोकन दीज लाइन्स? Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his oar upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury. ये बहुत ही फेमस लाइन है, जो विलियम फॉकनर की नॉवेल है साउंड एंड फ्यूरी के टाइटल यहीं से लिया गया है। और ये किसकी लाइन है? मैकबेथ की, मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, टी.एस. इलियट्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिग्निफाइज द राइटर्स एबिलिटी? ये जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होते हैं राइटर की कौन सी एबिलिटी को सिग्निफाई करता है? फर्स्ट है रिलेटिव डिलीनिएट इन हिज ऑब्जेक्टिव, सेकंड है रिलेट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है को रिलेट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, फोर्थ है ऑब्जेक्टिफाई द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। सही आंसर इसका होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टरल एलिजी, इसमें का कौन सा एक पास्टरल एलिजी नहीं है। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में भी आया था। तो फर्स्ट है एडोनिस थायरसिस, सेकंड है शेले का एडोनाइस, थर्ड है टेनिसंस इन मेमोरियम, फोर्थ है मिल्टन्स लिसिडेस। सही आंसर इसका सी होता है टेनिसंस इन मेमोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 एज एन एडिटर निसिम एजिकेल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स, एडिटर के रूप में निसिम एजिकेल किससे संबंधित नहीं थे। फर्स्ट है क्वेस्ट, सेकंड है इम्प्रिंट, थर्ड है पोएट्री इंडिया, फोर्थ है ओपिनियन। करेक्ट आंसर डी होगा ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है ही वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक, ये करेक्ट है। सेकंड है ही रोड एनिमल फॉर्म एंड 1984, तो ये भी सही है, दैट मीन्स कि इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 हु डिजायर टू सीज अपॉन द नाइट विद नो पेन, ये कहना चाहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति जो होता है जो मिड नाइट को मरना चाहता है बगैर किसी दर्द के, ये कौन है। फर्स्ट है कीट, सेकंड है शेले, थर्ड है थॉमसन, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। सही आंसर इसका ए है, जॉन कीट बात कर रहे होते हैं, इनकी पोएम है ओड टू नाइटिंगेल। इसको हमने डिस्कस किया है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें का कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। फर्स्ट है मेटाफिजिकल पोएट रिचर्ड क्रेशा, सेकंड है रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर, थर्ड है प्री रेफलाइट मूवमेंट डी जेरोसिटी, और क्लासिसिज्म जो होता है वाल्टर डी ला मोर, ये सही से मैच नहीं है, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58 हु असर्टेड हिमसेल्फ, किसने अपने आप को डिक्लेयर किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहा था क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, ये किसने कहा था, टी.एस. इलियट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है व्हेन W.B. Yeats वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, W.B. Yeats को नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया था। फर्स्ट है 1923, सेकंड है 1942, थर्ड है 1935, फोर्थ है 1938। प्रैक्टिस जो मैंने डिस्कस किया था कई सारे क्वेश्चन उसी में से हैं, तो ये देखिए क्वेश्चन उसी का है 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 है जॉन कीट्स ला बेले डैम सेंस मर्सी, ये किस प्रकार का बैलेड है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल बैलेड, सेकंड है लिटरेरी बैलेड, सी है ब्रॉड साइड बैलेड, और डी, तो इसका सही आंसर बी होगा, ये एक लिटरेरी बैलेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61 विच पीरियड ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री इज रिफर्ड एज द रिस्टोरेशन एज, कौन से पीरियड को रिस्टोरेशन एज माना जाता है। फर्स्ट है 1660 से 1700, सेकंड है 1625 से 1700, थर्ड है 16 से 1700, फोर्थ है 1603 से 1625 तक। सही आंसर इसका ए है, 1660 से 1700 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 होता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोज इन टेल इन कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स में कौन से एक टेल है जो कि प्रोज में लिखी गई है। फर्स्ट है द नाइस टेल, सेकंड है वाइफ ऑफ द बाथ, थर्ड है पार्सन्स टेल, फोर्थ है द मर्चेंट्स टेल। सही आंसर इसका सी होता है पार्सन्स टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63 हु अमंग द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक एज, रोमांटिक एज का अग्रदूत किसे माना जाता है। फर्स्ट है ग्रे एंड कोलिंस, सेकंड है शेले एंड बैरन, थर्ड है वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सही आंसर सी होगा, क्योंकि जब इनका लिरिकल बैलेड पब्लिश होता है 1978 में, तभी से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है, तो इसलिए सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 विच टाइप ऑफ ड्रामा डज G.B. शॉ प्ले आर्म्स एंड मैन बिलोंग, ये कहना चाहते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो प्ले है आर्म्स एंड मैन, ये किस प्रकार का प्ले है। फर्स्ट है रोमांटिक कॉमेडी, सेकंड है ट्रेजिक कॉमेडी, थर्ड है एंटी रोमांटिक कॉमेडी, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर सी होगा एंटी रोमांटिक कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65 रिफॉर्मेशन वॉज प्रीडोमिनेटली अ मूवमेंट इन, जो रिफॉर्मेशन था वो किस में मूवमेंट था वो, तो आपको बताना है। फर्स्ट है रिलीजन, सेकंड है पॉलिटिक्स, थर्ड है लिटरेचर, फोर्थ है एजुकेशन। करेक्ट आंसर ए होगा रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66 द कैरेक्टर ऑफ मिस हैविशम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज स्टडी इन, ये कहना चाहते हैं जो मिस हैविशम का कैरेक्टर होता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, वो किस प्रकार का था। फर्स्ट है मिसोकिज्म, सेकंड है निहिलिज्म, थर्ड है साइडिज्म। सही आंसर सी होता है, उसका जो ब्राइड होता है, ब्राइड ग्रूम, यानी कि जो उसका ब्राइड ग्रूम होता है वो उसको मंडप से छोड़ के भाग जाता है, जिसकी वजह से वो व्यक्तियों को दुख देना चाहते हैं, उसी से वो सुख का अनुभव करते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 होगा टर्जरीमा इज अ स्टेंजा फॉर्म, टर्जरीमा किस टाइप का स्टेंजा फॉर्म है। फर्स्ट है ऑफ 3 लाइन्स इन एम्बिक मीटर विद द राइम स्कीम ए बी ए फॉलोड बाय
BCB इन द टेक्स्ट स्टेंजा। तो इसका सही आंसर ए होगा। इस पर हमने वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट है इट्स पोएट्री इज ब्रेड मोर इन द हेड देन इन द हार्ट। सेकेंड है द लैंग्वेज हियर टेंड्स टू बी स्टिल्टेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। सी है फ्रेंच सटारिकल मॉडल्स आर देयर आइडियल्स। फोर्थ है द वोकेबलरी यूज्ड इन कोलोक्वियल एंड टेक्निकल। सही आंसर इसका डी है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। 69 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड का कौन सा मेंबर नहीं है? फर्स्ट है डीजे रोसेटी, सेकंड है क्रिस्टियाना जॉर्जियाना रोसेटी, थर्ड है जॉन मिलेज, फोर्थ है चार्ल्स रीड। सही आंसर इसका डी है, चार्ल्स रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज द प्रोटैगनिस्ट टेक अप अ सेशन ऑफ वोकेशनल एंड सच दैट ऑफ अ Hindu priest as signboard painter, grocery proprietor and reporter, the Trinidad Sentinel। इसका सही आंसर होगा, फर्स्ट होगा अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम कंटेन्स अ कोरिक सॉन्ग। कोरिक सॉन्ग किस में होता है? तो ये बी होता है, लोटस ईटर, बाकी किसी में नहीं है। नेक्स्ट है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें का कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? और टू द वेस्ट विंड टर्जारिमा में लिखा गया सही है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस हेरोइक क्वार्ट्रेन। एडोनाइस स्पेंसर इन स्टेंजा में ये भी सही है। और ट्रॉयलस एंड क्रिसेड राइम रॉयल में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ ग्रीश कर्नोड इज नॉट बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन मिथ। ग्रीश कर्नोड का कौन सा प्ले है जो कि एंशिएंट इंडियन मिथ पर बेस्ड नहीं है? फर्स्ट है हायावडान, सेकंड है यात्री, थर्ड है तुगलक, फोर्थ है सैक्रिफाइस। करेक्ट आंसर इसका सी है, तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, इफ अ पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंबाइंस टू टर्म दैट इन ऑर्डिनरी यूसेस आर कंट्रियरली इट इज़ कॉल्ड। जब दो पैराडॉक्सिकल टर्म्स को यूज़ करते हैं साइड बाय साइड तो वो होता है ऑक्सीमोरॉन, जिसे हम कहें वाइज फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, मिल्टन वॉज वन ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। ये किसने कहा था? कई बार एग्जाम में आया है आपके, विलियम ब्लेक का स्टेटमेंट है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स नरेट द स्टोरी ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रीचिंग अ मॉल। कौन सी एक नॉवेल है जो कि इंडिया के स्ट्रगल को, फ्रीडम के स्ट्रगल को डिस्क्राइब करता है मॉल को रीचिंग करते हुए? साउथ इंडियन विलेज। फर्स्ट तो इसका सही आंसर होता है कंथापुरा। प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया गया था, मिल जाएगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज कॉल्ड ड्रामेटिस्ट ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। किसको कहा गया है थिएटर ऑफ एब्सर्ड? कौन व्यक्ति? तो फर्स्ट है जी बी शाह, सेकंड है हैरोल्ड पिंटर, थर्ड है ग्रीश कर्नोड, फोर्थ है वी एस नाइपॉल। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ग्रीश कर्नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, हु हैज़ रिटन कल्चर एंड अनार्की। कल्चर अनार्की किसने लिखा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ टैगोर्स गीतांजलि। गीतांजलि की मेन थीम क्या है? तो डिवोशन टू गॉड इसकी मेन थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स स्टेटेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही वॉज द मैन ऑफ हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा डी सी, ड्राइडन ने कहा था। विलियम लैंगलैंड रोड द पोएम, कौन सी पोएम लिखी? बेवुल्फ। तो ये को आपको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का है, राइटर एनोनिमस है, मोर्टी द ऑथर है नहीं, तो इसका सही आंसर पियर्स प्लोमैन है, ये लिखा गया है विलियम लैंगलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एलिजी। एलिजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट है एलिजी ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस वेयर ग्रीक्स जजेस हिज कंपोजिशन बाय इट्स फॉर्म एंड कंटेंट। नेक्स्ट है एलिजी नाउ डेज टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट मैटर नॉट फॉर इट्स फॉर्म। तो ये दोनों सही हैं, डी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83, हु फर्स्ट ब्रॉट मेटाफिजिकल पोएट्री टू लाइमलाइट। सबसे पहले मेटाफिजिकल पोएट्री को किसने इंट्रोड्यूस किया? फर्स्ट है जॉन डन एंड जॉर्ज हार्बर्ट, सेकंड है H.J.C. ग्रियर्सन एंड T.S. एलियट। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्ले बाय हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर के द्वारा कौन सा प्ले इसमें का नहीं है? फर्स्ट है माउंटेन लैंग्वेज, सेकंड है जंपर, थर्ड है द
केयर टेकर, फोर्थ है बेट्रेयल, सही आंसर इसका बी होगा जंपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 का मैच करना है। तो ये थॉमस हार्डी की नॉवेल है, उसके कैरेक्टर्स हैं। थॉमस हार्डी की नॉवेल के कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे वीडियो हमने बनाई है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो फर्स्ट है यूस्थेसिया वाई, सेकंड है एलिजाबेथ जेन, थर्ड है स्यू ब्राइडहेड, फोर्थ है बादशाह एवर्डीन। इसको मैच करेंगे तो आप ए इसका सही आंसर होगा, देख लेंगे अब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86 व्हाट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का लास्ट सेक्शन क्या होता है? तो फर्स्ट है बैरियर ऑफ द डेड, सेकंड है गेम ऑफ चेस, थर्ड है अ फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर और फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। तो ये इसका सही हो जाएगा डी, व्हाट द थंडर सेड। नेक्स्ट है 87 हु अमंग द फॉलोइंग इन द चौसस प्रोलॉग टू कंट्रीब्यूट टेल्स इज द सिंपलेस्ट कैरेक्टर, कौन सा होता है? द कलर ऑफ ऑक्सफोर्ड, बी सही है। अगला फिर आपको मैच करना है लिस्ट ए से भी, हैमर्शिया क्या होता है, प्रिपेटिया क्या है, अनाइग्रोसिस क्या है और शिशोरा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैच कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 एंड मैच टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मैच टू गो बिफोर आई स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 कैरेक्टर इन द रेप ऑफ द लॉक हैज़ द नेम सेम नेम एज द चीफ ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट, तो ये एरियल होता है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये पैसेज है, पैसेज को आप रीड कर लेंगे, आंसर्स मैं टिक कर दे रहा हूँ। तो इसमें जो है 90 है, 90 का हो जाएगा आपका डी, और 92 का भी हो जाएगा डी, फिर 93 का होगा, 93 का आपका आंसर हो जाएगा सी, और 94 का हो जाएगा ए। दो पैसेज इसमें है, इसके बाद के बाद वाला जो पैसेज है, पैसेज 95 का जो क्वेश्चंस होगा उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 96 का बी, 97 का बी, और उसके बाद में है 98 का जो होगा ये डी हो जाएगा। तो ये पैसेज के आंसर्स मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स द पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर एन एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम्स। होमोनिम्स का एग्जाम्पल कौन सा है? सही आंसर इसका सी होगा अल्टर एंड अल्टर, एक अल्टर माने चेंज, दूसरे अल्टर माने वेदी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट है ही वॉज गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट, सेकंड ही वॉज गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट, थर्ड ही वॉज गिवन बेनिफिट ऑफ द डाउट, फोर्थ ही वॉज गिवन द डाउट द बेनिफिट ऑफ द डाउट। करेक्ट आंसर इसका ए होगा, ही वॉज गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक, आपको ये पता होना चाहिए व्हाई डिड यू स्ट्राइक की बात करता है तो हैड में जाएगा। हैड में आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि सिंपल एक हैड यहाँ पर है और एक हैड यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर इंक्वायर ऑफ है, यहाँ पे ऑफ नहीं लगा है, हमें ऑफ का यूज़ करना है क्योंकि इंक्वायर के बाद ऑफ आता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। 102 का है एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली शेप्ड इन एनी डिजायर्ड और माउल्ड इज कॉल्ड, किसी भी शेप में उसको ढाला जा सकता है तो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 103 है हियर दाउ ग्रेट एंड अ होम थ्री रियल्स ओबे दो समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी। देखिए इसमें से अगर देखा जाए तो सही से कोई मैच नहीं कर रहा। देखिए पहला जो हाफ पार्ट है समटाइम्स, यहाँ भी समटाइम्स रिपीट कर रहा है और ये होता है एनाफोरा का। तो आप देखेंगे जो आंसर की आती है उसमें कौन सा कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना हु कैन सेव और कंट्री, तो बाय होम कैन और कंट्री बी सेव्ड, बी इसका सही आंसर बनेगा। अगर आप सोचें कि इसका आंसर डी क्यों नहीं हो सकता तो यहाँ पर देखिए कैन को लास्ट में यूज़ किया इसलिए डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 105 द सेंटेंस गिवन बिलो व्हेन प्रॉपरली सीक्वेंस, इसका सही सीक्वेंस लगाएं तो क्या सही आंसर होगा? तो सही सीक्वेंस लगाएंगे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ओड फिश। ओड फिश की करेक्ट मीनिंग क्या है? हैरी इज़ अ बिट ऑफ एन ओड फिश, यानी कि वो एक एक्सेंट्रिक पर्सन भी है और हार्ड टू अंडरस्टैंड या टोलरेट, यानी कि इसका सी सही होगा, दोनों इसकी मीनिंग हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिमूविंग टू का जब रिमूव करते हैं तो सो दैट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस यदि यहाँ पे इज़ लगा है तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर वॉज होता तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। जब इज़ है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे और आंसर हो जाएगा ए। आपके टीजीटी में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है,
तो उसी को रिपीट किया गया है। द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 108 है, चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लगाना है, पोलाइट से आपको पता है कि इम्पोलाइट होता है, तो बी हो जाएगा सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, रिवीजन ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, सही सेंटेंस कौन सा होगा। तो आपको याद रखेंगे जब भी हम नॉट ओनली, यहाँ देखा ही इज़ एंक्शस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले, तो जब हम नॉट ओनली का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, यदि नॉट ओनली के बाद में एडजेक्टिव आता है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। आप देखेंगे पहले सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद इन्फिनेटिव आ गया, जो हमारा ऑप्शन था। यहाँ नॉट ओनली के बाद नॉट ओनली फॉर नॉलेज प्रीपोजिशन आ गया, बट ऑल्सो के बाद में टू ईगर आ गया, बट टू, तो ये तो सही है ही नहीं। सेकंड की बात है ही इज़ एंक्शस नॉट ओनली टू इन्फिनेटिव आ गया, बट ऑल्सो के बाद में ईगर एडजेक्टिव आ गया, तो ये भी सही नहीं होगा। सी में देखेंगे ही इज़ नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है और यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव है, तो ये बी सही हो जाएगा। इसमें सेम केस को फॉलो करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो ईदर आर नॉट ईदर और नीदर नॉर, इन सब में, तो ध्यान रखेंगे इसको, सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 1110 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या है। सबसे पहले आप याद रखेंगे लेटेस्ट न्यूज़, ये न्यूज़ जो है क्या है, सिंगुलर है, ऑफ लगा है, पीपल प्लूरल है, लेकिन जब दो नाउन ऑफ से जुड़े होते हैं तो आने वाला वो पहले वाले के हिसाब से आता है, यानी लेटेस्ट के हिसाब से आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। देखते हैं पहले में आर है, रॉन्ग हो गया, दूसरे में आर है, रॉन्ग हो गया, थर्ड में वॉज है, यहाँ पर प्रेजेंट की बात करें तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ये तीन रॉन्ग हो गए, यही आपका सही आंसर होगा डी। द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ पीपल किल्ड इन एक्सीडेंट फ्लड्स, लोग यहाँ पर फ्लड्स को प्लूरल देखेंगे, आर लगा देंगे, लेकिन उसके हिसाब से नहीं आएगा, न्यूज़ के हिसाब से आएगा और यहाँ पर इज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 11 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द पैसेज में फिगर ऑफ स्पीच बताना है। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट आउट ऑफ द सी केम ही का प्रयोग सन के लिए किया गया, तो क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली पुट्स द गिवन एक्सप्रेशन इन वन वर्ड। वन वर्ड आपको बताना है, क्या होगा, वन हु एडवोकेट्स और प्रैक्टिसिंग कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम एल्कोहल, एक व्यक्ति जो शराब को हाथ भी नहीं लगाता हो उसे हम कहते हैं टीटोटलर, ठीक है, टीटोटलर जो शराब को हाथ भी नहीं लगाता हो, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 चूज द सेंटेंस विच करेक्ट पंक्चुएशन। करेक्ट पंक्चुएशन की बात करें तो फर्स्ट में यहाँ पर कॉमा लगा है, यहाँ कॉमा रॉन्ग हो गया, सेकंड में यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए था इसलिए रॉन्ग हो गया, थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन, ये जो है वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, रेनबो करके उसी की लाइन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पैराडॉक्स है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन, यहाँ पे पैराडॉक्स का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है 115, मैच करना है इसमें मिस्टीरियस, ऑथेंटिक, ट्रिवियल, डिक्लाइन, तो इसको जब हम मैच करेंगे तो इसका सही आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, तो शी फाउंड इट डिफ़िकल्ट, उसने इसको डिफ़िकल्ट पाया, टू पुट अप इट, पुट अप मीन्स टोलरेट करना, सहन करना इस इंसल्ट को, तो इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 117 होता है, द आइडियम वंस इन अ ब्लू मीन या बाय फिट्स एंड स्टार्स होता है, ऑफ एंड ऑन होता है, सबकी मीनिंग होती है कभी कभार, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्लेन्स रेस्ट ऑन लॉरेल्स। रेस्ट ऑन लॉरेल्स की मीनिंग, रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स की मीनिंग क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पॉज टू इंजॉय अचीवमेंट्स। 19 है, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव एंड एंटोनिम, मिरियड माने अनगिनत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो एंटोनिम बताना है, लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस सिनोनिम ऑफ जीलोट। जीलोट का सिनोनिम आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा एंथुजियास्ट, फर्स्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।